Good morning students. Today we will discuss about new topic decimals. That is your unit number 5. तो बेटा अब तक आज हम डेसिमल्स की शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। अब तक जो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था जिसमें क्या था कि हमने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख ये जो प्लेसेस किए थे, इन प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो हम नंबर राइट कर रहे थे उसे क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम से हम पढ़ रहे थे और जो कि हमने यूनिट 1 में किया था, ये प्लेसेस किए थे। इसके साथ हमने एक थोड़ा सा पढ़ा था, रीड किया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का भी, जिसमें कौन से पीरियड थे? हमने 3 पीरियड्स किए थे, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस का। तो आज जो हम कर रहे हैं करेंगे डेसिमल सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो डेसिमल सिस्टम है इसके बारे में करने से पहले हम देखेंगे कि जो हमने प्लेसेस किए थे वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमने किया था। तो इसमें क्या था कि जो वंस प्लेस है उसको हम 1 राइट कर सकते हैं, टेंस प्लेस को 10, हंड्रेड्स को 100, थाउजेंड को 1000। अब यहाँ पर देखिए, जब हम वंस प्लेस पर हैं, वंस प्लेस पे हम क्या शो कर रहे हैं? 1। जब हम 1 से टेंस प्लेस पे आए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? 1 को 10 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कौन सा प्लेस आ गया? टेंस प्लेस। नेक्स्ट जब हमको 100 प्लेस पे आना था यहाँ से, तो हमने क्या किया? अगेन 10 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया। इस टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम हंड्रेड्स प्लेस पर आ गए। इसी तरह से जब हम हंड्रेड्स प्लेस पे हैं और हमको थाउजेंड्स प्लेस पे आना था, तो हमने क्या किया? 100 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह से जब हम नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे 1000 के बाद, तो हम 1000 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही हमारा जो है ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर हमको वापस आना है, यहाँ से वापस इस तरफ आना है, तो हम क्या करेंगे? 1000 प्लेस से 100 प्लेस पर आ रहे हैं, तो हम 1000 को, जब हम 100 से 1000 पर गए थे तो हमने मल्टीप्लाई किया था 100 प्लेस को 10 से। 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम इस तरफ आए थे, लेकिन जब हम वापस राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 1000 को मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1000 को 10 से डिवाइड। इसी तरह से जब हम 100 प्लेस से 10 प्लेस पर जाएंगे तो हम 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम 10 प्लेस पर आ जाएंगे। इसी तरह से जब हम 1 प्लेस पर आएंगे तो हम 10 को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो हम 1 प्लेस पे आ जाएंगे। तो एक चीज़ और, जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने फ्रैक्शन के चैप्टर में किया था कि डिवीज़न के सम को हम बाय में भी लिख सकते हैं कि 10/10। इसी तरह से यहाँ पर 100 को भी कैसे लिख सकते हैं? 100/10। जब हम 100 प्लेस से 10 प्लेस पर आए तो 100 को हमने 10 से डिवाइड किया। इसी तरह से हम कहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं? अब राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। जब हमने प्लेसेस से 1 से 10 पर आए थे तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को शिफ्ट हुए थे। अब हम क्योंकि वापस जा रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि हम अब जब 1 से भी आगे जाना होगा, मान लो हमें यहाँ पर भी जाना है, तो 1 को डिवाइड करेंगे हम 10 प्लेस से, 10 से डिवाइड करेंगे। तो जैसा आप फ्रैक्शनल नंबर में पढ़ चुके हो कि हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने 1 को भी डिवाइड कर दिया 10 से। तो जब हम इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस का भी हमारे पास नेम है। तो हम यहाँ पर कौन से प्लेस पर आएंगे? इस प्लेस को कहते हैं 10th प्लेस, TENTHS। 10th प्लेस पर हम शिफ्ट हो जाएंगे। ये कौन सा प्लेस कहलाएगा? 1/10। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे थे, 1 से 10 पर आए तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से 100 पर आए तो हमने 10 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, और जब हम 1000 पे आए तो हमने 1000 को फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब हम अपोजिट चलने लगे तो हम 10 से डिवाइड करते जा रहे थे। तो जब हम 1 पर आए तो 1 से नेक्स्ट भी हम जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे, जिसे क्या कहेंगे? 10th प्लेस। अब क्योंकि जो 1/10 है, यहाँ पर 10th प्लेस पर हमने 1/10 राइट किया है, ये एक फ्रैक्शन है। और कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, जो हमने लास्ट यूनिट में किया था। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 से कम होती है। तो इसको हम 1 से कम वैल्यू वाले नंबर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होते जाएंगे।
तो इसको इसे सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे जिसे क्या कहा जाता है, डेसिमल। तो इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डेसिमल, जिसे क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को डेसिमल कहा जाता है। अब हम लेके चलते हैं कि हमारे पास वंस प्लेस पे एक डिजिट है वो 7 है, तो 7 को हम कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में उसको वंस प्लेस पे राइट करेंगे। लेकिन अगर हमको डेसिमल के बाद का डिजिट लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7/10, 10th प्लेस पर अगर हमको लिखना है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 7/10। उसको शो कैसे करेंगे, 7/10 मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 7/10। इसको कैसे शो करेंगे हम डेसिमल फॉर्म में, इसको शो करेंगे 0.7, क्योंकि इस 10th प्लेस से पहले हमारे पास क्या है, डेसिमल, या इसको क्या कहते हैं हम, पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, 0.7। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0.7। ये 0 हम इसलिए लगाते हैं कि डेसिमल हमको क्लियर दिखे कि यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, तो इसलिए हमने 7 के आगे 0 लगाई है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 0.7 और डेसिमल 7 या फिर 0.7। इसको हम कैसे रीड करेंगे, 0.7, 0.7, और हम कैसे कर सकते हैं, 0.7 इसे रीड कर सकते हैं। तो बेटा क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। अब देखिए जैसे यहाँ पर वंस के आगे भी प्लेसेस थे, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, इसी तरह से डेसिमल के बाद यहाँ पर वंस से छोटा प्लेस क्या है, 10th प्लेस, और ये आगे भी कंटिन्यू होते हैं। जैसे 10th प्लेस आया तो नेक्स्ट प्लेस हमारे पास क्या होगा, 100th, 1000th, लेकिन आज हम कौन सा प्लेस करेंगे, सिर्फ 10th प्लेस करेंगे। और इसी से ही रिलेटेड जो हमारी वर्कशीट 1 है वो करेंगे उसका क्वेश्चन। अब तो वर्कशीट 1 ओपन कर लीजिए। तो वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एज डेसिमल्स, हमने डेसिमल में राइट करना है। ए पार्ट दिया हुआ है 3/10, इट मीन्स ये कौन सा प्लेस है, जब भी 10 डिवाइड में आ जाए इट मीन्स वो कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है। तो 10th प्लेस जो है कौन सा होता है, वंस प्लेस, देन डेसिमल और देन 10th प्लेस। इसको क्या कहते हैं हम, 10th प्लेस। तो डेसिमल के जस्ट बाद हमारे पास कौन सा प्लेस आता है, 10th, वहीं उसी प्लेस पर ही हम वहाँ पर 10 से डिवाइड करते हैं। इट मीन्स ये 3/10 जो है वो 10th प्लेस पर है और उससे पहले क्या है, डेसिमल। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, 0.3 डेसिमल 3। अब अगर हम 0.3 राइट करेंगे तो कभी ऐसा होता है कि जो डेसिमल होता है आप इससे इतना छोटा राइट किया जाता है कि क्लियर नहीं हो पाता। अगर आप यहाँ पर 0 लगा दोगे तो ये डेसिमल अच्छे से शो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आगे 0 लगाएंगे ताकि डेसिमल जो है वो हमको क्लियरली दिखे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/10 को किस तरह से राइट करेंगे, 0.3। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, बहुत इजी वर्कशीट है ये, बहुत इजी यूनिट है ये, 5/10। जैसे आपने यूनिट 1 की थी उसमें प्लेस वैल्यूज़ निकालनी थी, प्लेसेस दिए हुए थे वंस 10 से, और ये अब कैसे प्लेसेस हैं, वंस के बाद वाले। तो अब 5/10 है तो इसे हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 10 से डिवाइडेड है, इट मीन्स ये 10th प्लेस है और 10th प्लेस से पहले डेसिमल आता है, तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, 0.5। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने इसी तरह से ही करने हैं। नेक्स्ट है सी पार्ट 9/10, ये आपने नोटबुक पे करना है, बुक पर नहीं करना। 9/10 को कैसे राइट करोगे, 0.9। ऐसे ही नेक्स्ट डी पार्ट है 8/10, इसे कैसे राइट करोगे, 0.8। नेक्स्ट है ई पार्ट, ई पार्ट में दिया हुआ है आपको 7/10, तो 7/10 को कैसे राइट करोगे, बोलो सभी, यस, 0.7। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो आप आपने क्वेश्चन 1 जो है वो आगे के ई पार्ट तक मैंने करा दिया, बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद से करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या था, राइट एज डेसिमल्स, जिसमें हमको फ्रैक्शन दिया हुआ था और हम किस में चले गए थे, डेसिमल में। क्या था हमारे पास फर्स्ट पार्ट 3/10, ये क्या था, फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन से हम किस में आए थे, डेसिमल में। अब हमने इसका अपोजिट करना है कि अब हमको डेसिमल दिया हुआ है और हमको वापस किस में आना है, फ्रैक्शन में। यानी कि जब हम 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं तो 0.2 को हम क्या लिखेंगे, बताइए सभी, वेरी गुड, 2/10। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एज अ फ्रैक्शन 2/10। इसी तरह से इसका बी पार्ट है 0.4, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, 4/10। नेक्स्ट सी पार्ट है
0.7, तो इसे एज अ फ्रैक्शन कैसे राइट करेंगे, 7/10। ईजी है ना ये वर्कशीट, यस। नेक्स्ट है डी पार्ट 0.6, तो इसे कैसे राइट करेंगे, 6/10। ई पार्ट है 0.5, तो एज अ फ्रैक्शन कैसे राइट करेंगे, 5/10। तो ये हमने अब ई पार्ट तक कर लिया। FGH पार्ट इसके आप खुद से करोगे। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 में क्या है, रीड एंड राइट द नंबर नेम्स। जैसे हमने यूनिट 1 में नंबर नेम्स राइट किए थे, तो वैसे ही हम अब डेसिमल पार्ट वाले नंबर नेम्स भी राइट करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 7.5, इसे हम कैसे रीड करेंगे, 7.5, ये 7/5। तो ये तो हमने इसको रीड कर लिया, लेकिन इसका नंबर नेम कैसे राइट करेंगे। जैसे 75 था, होता अगर 75, ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, तो हम इसे कैसे राइट करते थे, 75। लेकिन अब क्योंकि जो 7 है वो वंस प्लेस पर है और 5 है वो 10th प्लेस पर है, बीच में क्या आ गया, डेसिमल। तो अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, इसका एग्जाम्पल आपको बुक में दिया हुआ है कि 7 वंस प्लेस पे, अगर सिंगल डिजिट हमको 7 रीड करना होता है वंस प्लेस का, तो हम उसे 7 रीड करते हैं। लेकिन जो 0.5 है इसे हम कैसे रीड करेंगे, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है, तो हम क्या कहेंगे, 5/10, 7 and 5/10। तो ये आपको एग्जाम्पल एक करके दिखाया हुआ बुक में। अब हम बी पार्ट करेंगे, इसी को ही देखते हुए। बी पार्ट में क्या है, 9.4, 9 वंस प्लेस पर है, उसको तो हम 9 ही बोलेंगे। लेकिन जो 0.4 है, ये अब डेसिमल के बाद जो 4 है, ये कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, 9 and 4 10th। तो इसका नंबर नेम क्या राइट करेंगे, 9 and 4 10th। क्लियर हो गया बेटा ये सभी को। तो ये क्वेश्चन आपने बुक में राइट करना है। तो क्वेश्चन 1 और 2 थे वो आप नोटबुक पे करोगे, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन 3 ये बुक पर ही करना है। इसी का ही सी पार्ट है 18.2 या 18/2। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, जो 8 है वो वंस प्लेस पर है और 1 टेंस प्लेस है, इसे हम कैसे रीड करते हैं, 18। तो हम इसको 18 ही राइट करेंगे, 18 एंड अब हमारे पास 18 के साथ और क्या दिया हुआ है, 2 10th, क्योंकि 2 10th प्लेस पर है, तो हम क्या राइट करेंगे, 2 10th। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसका नंबर नेम कैसे राइट करेंगे, 65 and 8 10th। इसी तरह से ई पार्ट में अब हम कौन से प्लेसेस तक पहुँच गए, वंस, टेंस एंड 100 प्लेस पर आ गए। तो ये वंस है, ये टेंस और ये 100। इट मीन्स इसको जो हम रीड करते हैं तो हम क्या रीड करते हैं, 225। तो इसको हम, इसका नंबर नेम भी ऐसे लिखेंगे, 225 and 7 10th। इसी तरह से यहाँ भी हम 100 प्लेस पर आ गए, वंस, टेंस एंड 100। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जो 315 है इसको हम कैसे रीड करते हैं, 315 को 315। तो इसका नंबर नेम तो 315 ही लिखेंगे। कैसे राइट करेंगे, 315 and 8, आगे जो क्योंकि 8 डेसिमल के बाद है तो हम क्या लिखेंगे, 8 10th। क्लियर हो गया। तो डी और ई पार्ट आप खुद से लिखोगे। जो डी पार्ट है वो सेम ई सी पार्ट की तरह है और जो ई पार्ट है वो एफ की तरह ही है। जैसे हमने लिखा 315 तो आप लिखोगे 225 and 7 10th। क्लियर है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट जी पार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे 1 2 3 8, यानी कि जो डेसिमल के बाद ये तो वंस प्लेस है, देन टेंस, हंड्रेड्स एंड हम 1000। अब हम 1000 प्लेस पर आ गए। तो इसे अगर 1000 प्लेस पर अगर हमको इसको सिंपल रीड करना होता है, इसका सिंपल नंबर नेम राइट करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, 1238। तो इसे हम एज इट इज़ ही इसका नंबर नेम लिखेंगे 1238। अगर इसके बाद डेसिमल के बाद 7 आ गया तो हम क्या करेंगे, एंड 7 10th। तो इसका नंबर नेम कैसे राइट करेंगे, 1238
238 and 7/10। क्लियर है बेटा सभी को। इसी तरह से हम इसका एच पार्ट करेंगे जिसमें दे रखा है 2987.3। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये वंस, टेंस, 100 एंड 1000 प्लेसेस तक है, तो 2987 एंड 3/10। क्लियर हो गया। तो इसको अभी मैं कर देती हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट है आई पार्ट, ये आप खुद से करोगे। 2987 एंड 3/10। क्लियर हो गया सभी को। तो इस क्वेश्चन को भी आपने, जो बाकी के पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप खुद से बुक में करके कंप्लीट करोगे। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप बुक में ही देख लीजिए। राइट इन डेसिमल फॉर्म। अब हमको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। हमको नंबर नेम दिया होगा, उसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमको करके दिखाया है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 8/10, सिंगल डिजिट है 8/10। 8/10 मीन्स वो कौन से प्लेस पे आ गया, वो 10th प्लेस पे आ गया, यानी कि डेसिमल के बाद। तो डेसिमल से पहले हम 0 लगा देंगे, 0.8। हम 8/10 को कैसे लिखेंगे, 0.8। अब है नेक्स्ट बी पार्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज 78 पर आ गए। अब हम बी पार्ट है 5/10। 5/10 मीन्स अब हम कौन से प्लेस पर हैं, वंस के बाद जो डेसिमल था और देन 10th प्लेस यहाँ पर है। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 0.5। कैसे राइट करेंगे, जैसे 0.8 बुक में करके दिखाया हुआ था, तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, 0.5। नेक्स्ट है सी पार्ट 6 एंड 2/10। जो 6 है इट मीन्स वो कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर, एंड 2 है वो कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, वंस प्लेस के लिए हम 6 राइट करेंगे, देन डेसिमल एंड 2, 6 एंड 2/10। अब यहाँ पर 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले वंस प्लेस का डिजिट नहीं था, तो हमने वहाँ पे 0 शो किया था। लेकिन अब हमारे पास वंस प्लेस पर 6 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, 6.2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 53 एंड 7/10। 53 एंड 7/10 इट मीन्स जो 53 है यहाँ पर, अब हमारे पास वंस प्लेस का भी डिजिट है और 10th प्लेस का भी डिजिट है। क्लियर हो रहा है बेटा। जो 3 है वो वंस प्लेस का है और वंस और 10th यानी कि 53। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 53 एंड 7/10। 7/10 प्लेस पर है, तो हम क्या लगाएंगे, डेसिमल एंड 7। क्लियर है। अब नेक्स्ट ई पार्ट है 82 एंड 3/10। यहाँ पर फिर से हमारे पास 10th प्लेस तक है, जो हमारा नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट था डेसिमल से पहले 82। तो हम उसको पहले 82 राइट करेंगे, देन एंड यानी कि 3/10, यानी कि 3 जो है वो 10th प्लेस पर है, तो उसे हम कैसे शो करेंगे, डेसिमल 3। यहाँ पर अब 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास वंस प्लेस का डिजिट नहीं होता तब हम वहाँ पर 0 राइट करते हैं। जब हमारे पास वंस, टेंस के प्लेसेस के डिजिट्स आ जाते हैं तो हम उनको सीधा राइट करेंगे। नेक्स्ट है एफ पार्ट 135 एंड 5/10। इट मीन्स अब हम कौन से प्लेस तक पहुँच गए, 100 प्लेस तक। तो अब हम कैसे राइट करेंगे, 135। ये तो हम जैसे हम पहले नॉर्मली लिखते आते थे नंबर नेम, वैसे राइट करेंगे। देन एंड 5/10 प्लेस पर है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 0.5। क्लियर हो रहा है सभी को। नेक्स्ट है 585। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 585 राइट करेंगे, एंड 3/10 यानी कि 3 जो है वो 10th प्लेस पर है, तो हम क्या करेंगे, 585.3। 3/10 प्लेस पर है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 राइट करेंगे। एच पार्ट जो है वो आप खुद से करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक स्पेसिस पर फिल करना है।
तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है जिसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और उन बॉक्सेस में से कुछ में कलर किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, उसके बाद उनका नंबर नेम राइट करना है, एज अ फ्रैक्शन राइट करना है और फिर उसको डेसिमल फॉर्म में शो करना है। जैसे सबसे पहले हमको फर्स्ट ए पार्ट करके दिया हुआ बुक में, तो यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल बॉक्सेस जो है पिक्चर में 10 है, जिसमें से 2 में कलर किया हुआ है। तो अब हम इसको एज अ फ्रैक्शन कैसे दिखाएंगे, ये सब आप काम वर्क कर चुके हो, सेकंड में भी किया हुआ है आपने, थर्ड में भी किया हुआ है। तो जब टोटल बॉक्सेस 10 है और 2 में कलर किया हुआ है तो उसको हम सबसे पहले एज अ फ्रैक्शन राइट करेंगे। 10 में से 2 में कलर किया हुआ तो हम उसको कैसे राइट करेंगे, 2/10। जब 2/10 है इट मीन्स जब हम डिवाइड वाली फॉर्म में आ गए तो हम वंस प्लेस के आगे यानी कि राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो वो क्या है, डेसिमल वाला नंबर इनकी 0.2, उसको हम डेसिमल फॉर्म में राइट कर देंगे। और 0.2 को हम कैसे नंबर नेम में राइट करते हैं, 2/10, क्योंकि 10th प्लेस पर है तो हम कैसे लिखेंगे, 2/10। क्लियर हो गया सभी को। अब इसी तरह से BCD आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे और यहाँ इन सभी पार्ट्स में जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो 10 ही हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 10 हैं, लेकिन यहाँ पर कलर देखो कितने में किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 10 बॉक्सेस में से 7 में कलर किया हुआ है, तो हम इसे एज अ फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, 7/10। 7/10 लिख दिया। और ये एज अ डेसिमल कैसे होगा, 0.7, और इसका नंबर नेम लिखा हुआ है 7/10। और हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो 7/10 है इट मीन्स वो 0.7 है, और अगर 0.7 है तो इट मीन्स वो 7/10 है। इसी तरह से यहाँ पर 10 में से 9 में कलर किया हुआ है, एज अ फ्रैक्शन 9/10 लिख दिया। नंबर नेम में क्या लिखेंगे हम, 9/10 एंड डेसिमल में कैसे लिखेंगे हम, 0.9। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है 10 बॉक्सेस में से, क्योंकि 5/10 लिखा हुआ है इट मीन्स 5 को कलर किया हुआ है, 1 2 3 4 5, उसको क्या लिखा, 5/10, इट मीन्स 5/10 हम एज अ फ्रैक्शन राइट करेंगे और डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.5। ये क्वेश्चन भी बुक में ही करना है। अब है नेक्स्ट 10 में से 1 में कलर किया हुआ है, तो उसको क्या लिखा हुआ है, 0.1, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 1/10। और यहाँ कैसे लिखेंगे, 1/10। यहाँ पे हम 10th लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि 5 थे तो हमने 10th लिखा, 9 है तो अभी हमने एस लगाया, 1 है तो हम सिंगल 10th लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एफ पार्ट है, यहाँ पर हम देखो 10 में से 3 में कलर किया हुआ है, एज अ फ्रैक्शन 3/10 है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे नंबर नेम में, 3/10, और डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.3। क्लियर हो गया बेटा सभी को। तो अब हमने ये वर्कशीट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर ली है। तो आपने क्वेश्चन 1 एंड 2 वो नोटबुक पे करने हैं, और उसके बाद 3 क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 ये आपने बुक पे राइट करने हैं। आपका आज का यही वर्क है कि आप वर्कशीट 1 कंप्लीट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।